नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रभाष जैन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई खबर के साथ। आज हमने पारा प्राथमिक कन्या स्कूल की एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कमरे की कमी से पारा कन्या प्राथमिक स्कूल किस तरह जूझ रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो कृपया इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, इस समय मैं खड़ा हूँ पारा के प्राथमिक कन्या स्कूल परिसर में और आज हम यहाँ की जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह की शिक्षा के हाल हैं और पारा प्रमुख केंद्र है झाबुआ जिले का, और शिक्षा के मामले में भी पारा की स्थिति क्या है आज हम आपको इस कन्या प्राथमिक स्कूल की व्यवस्थाएं और यहाँ पर किस तरह से इस स्कूल का संचालन होता है, यह पूरी जानकारी हमें देने के लिए मौजूद हैं पारा कन्या स्कूल के CSC शंभू सिंह भूरिया। इनसे हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरह की और समस्याएं हैं, ये हम इनसे बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर कन्या स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? यहाँ 42 स्कूल है हमारे हिंदी मीडियम में है और 38 इंग्लिश मीडियम में है, यानी करीब 80 के आसपास यहाँ पर बच्चे हैं और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर संचालन होता है। ये अच्छी बात है, लेकिन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ने के लिए यहाँ पे रूम की किस तरह की व्यवस्था है, आप थोड़ा बताएंगे? माध्यमिक हिंदी मीडियम के लिए पुराना हमारा जो भवन एक ही है, एक कमरे में बैठते हैं, और इंग्लिश मीडियम की जो बच्चियां हैं वो फिलहाल हमारे माध्यमिक विद्यालय का क्लस्टर बना था, मॉडल क्लस्टर रूम बना था, उसमें अध्यापन कर रहे हैं और भवन की यहाँ समस्या तो है। आपको यहाँ ये बताते चले कि यहाँ पर पहले से लेकर 5वीं तक के हिंदी मीडियम के सारे बच्चे एक ही कमरे में बैठते हैं। ठीक इसी तरह पहले से लेकर 5वीं तक के इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे एक ही रूम में बैठते हैं, यानी कि यहाँ पर 5 रूम की जगह 1 रूम है। तो यहाँ पर जो रूम की व्यवस्था नहीं है, उस संदर्भ में इन्होंने किस तरीके से अधिकारियों से चर्चा की या क्या आगे कोई प्लान किया, ये बताइए। क्या किया आपने प्लान इस तरीके से? ये प्लान किया था कि हमारे पहली से 5वीं तक के कम से कम 3 रूम हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली दूसरी को हम साथ में पढ़ाते हैं, तीसरी से 5वीं को हम एक साथ पढ़ाते हैं, ये हमारी व्यवस्था ही होती है। फिर भी हमने प्रयास किया था कि यहाँ पर 1 से लेकर 5 के लिए बच्चों को पर्याप्त कमरे मिल जाए, और शासन प्रशासन से भी हमने लिखा था, किंतु यहाँ पर जो ज़मीनी विवाद चल रहा है, जो अजनार परिवार ने यहाँ पे दावा लगा रखा है कि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है और ये ज़मीन हम लेके रहेंगे। इस कारण से क्या है कि हमने जब भी प्रस्ताव भेजे हैं तो उस ज़मीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण यहाँ भवन नहीं मिल पाया है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक बात और आपको जानकारी दे दें, इस स्कूल के प्रांगण के साथ ही साथ अजनार परिवार ने एक दावा किया हुआ है। ऐसा सुनने में भी आया है कि अजनार परिवार इस दावे को जीत चुका है, क्योंकि स्कूल भवन 1965 से संचालित हो रहा है। स्कूल यह पारा की स्कूल सबसे पुरानी मानी जाती है और लगभग 1965 से संचालित हो रही है, लेकिन 1965 से संचालित होने वाली स्कूल आज तक अपने लिए कमरे की राह जोह रही है। हम आगे आपको और वीडियो में दिखाएंगे कि जो कमरे बने हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, एक कमरे में 5 क्लास के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या प्राथमिक स्कूल की प्रभारी शिक्षक श्रीमती सिंगार से। मैम, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और बच्चों को किस तरीके से तकलीफ झेलना पड़ती है, थोड़ा सा बताएंगे आप? मेरा नाम प्रेमलता सिंगार, कन्या प्राथमिक पारा। मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कमरे नहीं है, रूम नहीं है। मैं पहली से 5वीं तक एक ही कमरे, और उसके बाद में खेलने का जो ग्राउंड है वो बच्चों के लिए कम पड़ता है। एक जो समस्या मैम ने, जो मैंने पहले भी बताई है, कमरे की समस्या तो है ही है। इसके अलावा यहाँ पर जो खेलने का ग्राउंड है, आपको ऐसे तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चूंकि यह एक विवादित मामला है, यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की जगह काफ़ी कम पड़ती है, ऐसा
मैडम का कहना है। इसके साथ ये मैडम करीब 30 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रही हैं और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल चाल हैं ये भी हम मैडम आपसे जानना चाहेंगे। शिक्षक तो पूर्ण है, बस अधिक समस्या जो है वो रूम की है कि हमारे यहाँ पर्याप्त रूम नहीं है। हम बच्चों को एक साथ बिठाते हैं और जैसा भी बच्चों को पढ़ाने का है, पहले एक टीचर पढ़ा लेता है। जैसे मैं पहली दूसरी की हूँ तो पहले मैं पढ़ा लेती हूँ, फिर जो तीसरी चौथी पाँचवीं का टीचर है वो पढ़ाता है। जब तक वो वर्क करते हैं दूसरा टीचर पढ़ाता है। समस्या सिर्फ रूम की है कि रूम नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये स्कूल बनी हुई है। यहाँ पे हम जा रहे हैं अब उस कमरे में जहाँ पर इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं। हम बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन सी क्लास में बेटा? 5th। 5वीं में हो आप? 5th में। आप कौन सी क्लास में हो? पहली। फर्स्ट में? ये फर्स्ट में है और वो आगे जो सबसे फ्रंट में बैठे थे वो 5th में। आप कौन सी क्लास में बेटा? 5th। 5th में, ओके। देखिए ये 5th और फर्स्ट के जो हमें बच्चे मिले। आप कौन सी क्लास में बेटा? पहली। ये भी फर्स्ट में है। देखो छोटी सी बच्ची है, इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में है ना? इंग्लिश मीडियम है ना? वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में बेटा? 4th। इस तरीके से आप एक ही कमरे में ये सभी तरह की क्लास लग रही है। आप कौन सी क्लास में बेटा? 4th। 4th में। एक और 4th का बच्चा है। 3rd में कौन है? ओके। कौन सी क्लास में बेटा? 3rd। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या। ये दिव्या जो बेटी है ये भी 3rd क्लास में यानी कि तीसरी क्लास में है। इस तरीके से 5वीं, चौथी, तीसरी और क्या नाम है बेटा आपका? अनन्या। अनन्या। ये 2nd क्लास में है। इस तरीके से देखो आप पूरी जो रूम है, यानी अगर हम ये देखेंगे कि अगर रूम में अगर 10-20 बच्चों की अगर और यहाँ पे एंट्री होती है तो ये रूम भी नाकाफी हो जाता है, छोटा पड़ने लगेगा। अभी आप देखिए बच्चे किस तरीके से बैठे हैं। कुल मिला के जो शासन की व्यवस्था है शिक्षा पर जो होनी चाहिए उसका जीता और जागता उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी स्कूल की हिंदी मीडियम कक्षा की ओर इस कक्षा में भी, इस कमरे में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो पढ़ाई हो रही है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया। कौन सी क्लास में हो आप? 4th। चौथी में, ओके। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? प्रियांशी। 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 कौन सी क्लास में बेटा? कौन सी पढ़ती हो? पहली, दूसरी, कौन सी पढ़ती हो? पहली। पहली में, ठीक है। ये पहली में पढ़ती है बच्ची, चौथी में। क्या नाम है बेटा? नीलम। कौन सी क्लास में हो आप? तीसरी। देखिए इस तरीके से यहाँ की स्थिति है कि ये भी छोटा सा कमरा है जहाँ पर अभी कमरे की कमी के कारण इनको ऑफिस का सामान भी यहाँ पे रखना पड़ता है और साथ ही साथ बच्चे भी जो बैठे हैं टाट पट्टी पर उनकी व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं। साथियों आपने देखा कि पारा में जो झाबुआ ज़िले का एक प्रमुख केंद्र है, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के क्या हाल हैं, प्राथमिक शिक्षकों की क्या मजबूरियाँ हैं बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ाने की, ये हमने देखा। अभी शासन से यह निवेदन ही कर सकते हैं कि कम से कम बच्चों के लिए अच्छे कमरे उपलब्ध करवाएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जनमन रिपोर्ट्स, जनता की बात मन की नज़र से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।